उससे बात क्यों नहीं हो रही? चाहिए औरंगजेब का हट जाए, मैं तो कह रही हूँ हटे, कबर हटा दे। कबर क्यों नहीं हटा रहे? फिर कबर हटाइए ना। जैसे सिर्फ औरंगजेब की कबर की मुद्दे की वजह से दंगा फसाद हो रहा है, इसमें किसका जान जा रहा है? तमाम मुद्दा पड़ा हुआ है, लेकिन उस मुद्दे पे बहस नहीं होके औरंगजेब का कबर खोदने में लगा हुआ है। अगर औरंगजेब की कबर खोदने की वजह से अगर मौजूदा जो मुद्दा है वो सारी चीजों का सॉल्व हो जाता है, तो आप खूब खोदिए और आराम से खोदिए, हम भी शामिल हो जाएंगे उसमें। औरंगजेब का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा, अबू आजमी से शुरू होकर हिंसा पर कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा। देखिए, बात यह है कि औरंगजेब कोई मुद्दा है ही नहीं, ठीक है। औरंगजेब पे जो बहस करते हैं ना, मुझे लगता है बेकार के मुद्दे पे बहस कर रहे हैं। औरंगजेब कब की मर चुका है, कब से उसका कब्र पड़ा हुआ है। कब्र इस देश के अंदर तमाम मुद्दा है जिस मुद्दे पे बहस होना चाहिए और जिस मुद्दे पे हम लोगों को बहस करना भी चाहिए। तमाम मुद्दा पड़ा हुआ है, लेकिन उस मुद्दे पे बहस नहीं होके औरंगजेब का कब्र खोदने में लगा हुआ है। अगर औरंगजेब की कब्र खोदने की वजह से अगर मौजूदा जो मुद्दा है वो सारी चीज़ों का सॉल्व हो जाता है, तो आप खूब खोदिए और आराम से खोदिए, हम भी शामिल हो जाएंगे उसमें। मैं औरंगजेब का 1% भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। अगर जो वीडियो देख रहा है, अगर उनको ये लगता है कि मैं औरंगजेब के सपोर्टर हूँ, मैं औरंगजेब की सबसे बड़ी विरोधी हूँ, ठीक है। औरंगजेब के विरोध करती हूँ, औरंगजेब मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि औरंगजेब की कब्र खोदने से क्या ये सारी मुद्दा जो देश के अंदर मुद्दा है कि ये सारी मुद्दा सॉल्व हो जाएंगे? उसकी मुद्दे की वजह से, सिर्फ औरंगजेब की कब्र की मुद्दे की वजह से दंगा फसाद हो रहा है, इसमें किसका जान जा रहा है? आम इंसानों का जान जाएंगे। आम इंसानों का जो है, आम इंसान ही अपने सारे नुकसान सहेंगे, सरकारी संपत्ति का खराब हो जाएगा। सोच के जो लोग हैं वो मतलब सड़कों पे रहे, ऐसे हुड़दंगाई करते रहे। कौन हुड़दंगाई करते रहे? कौन नहीं किया है? पहले किसने किया? नहीं, ये बताइए ना, औरंगजेब की सोच वाले कौन है? कौन है औरंगजेब की सोच वाले? आप जैसे लोग हैं। हम औरंगजेब का औलाद है क्या? फोन में घुस कर मारूंगी, मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये बात दोबारा मत बोल देना, ठीक है, कि औरंगजेब की औलाद, हम औरंगजेब की औलाद नहीं है ना, औरंगजेब का कोई सपोर्ट करते हैं। मैं ये कह रही हूँ, देश के अंदर जो है बुनियादी मुद्दा जो है उसमें बात होना चाहिए। बुनियादी मुद्दा क्या है हमारे देश के अंदर, उसमें बात हो रहा है। मीडिया चैनलों को आप खोल के देखें, वहाँ पर सारे जो है सिर्फ औरंगजेब की बहस होते हैं, सिर्फ औरंगजेब के ऊपर बहस होता है। पूरा लगातार 10 दिन से मैं देख रही थी, उसमें औरंगजेब का बहस हो रहा था। अभी 2 दिन संभल का मामला आ गया था, होली वाला मामला, फिर से उसके बाद औरंगजेब चल रहा है। और बजरंग दल ने परमिशन मांगा, शांतिपूर्वक तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो फिर बीच में कौन जाकर हुड़दंगी? मैं वही कह रही हूँ, जो हुड़दंगी करे ना, उनको जेल के अंदर ठूस देना चाहिए। वहाँ पर बीजेपी का शासन है ना, बीजेपी का व्यवस्था है ना, महाराष्ट्र के अंदर वहाँ पर बीजेपी का व्यवस्था है। कौन हुड़दंगी है? हुड़दंगी को तो हमें नहीं पता ना कौन हुड़दंगी मचा रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो प्रशासन ही वो करेंगे ना, उनको पकड़ के जेल के अंदर डालो। ये सारे जो है ये व्यवस्था को तुम प्रोटेस्ट करे, प्रोटेस्ट करने से कोई दिक्कत नहीं, प्रोटेस्ट संवैधानिक अधिकार है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में अगर कोई हुड़दंग कर रहे हैं तो उनको जेल के अंदर डालो। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर दंगा फसाद हो जाए। आप खुद समझे कि दंगा फसाद में किसका जान जाएंगे? आम इंसान का जान जाएंगे, और कोई है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है, मुद्दा जो है उस मुद्दे पे बात करो ना। मुद्दा देश के अंदर कितना बड़े बड़े मुद्दे हैं, उसमें बात क्यों नहीं हो रही? चाहिए औरंगजेब का हट जाए, मैं तो कह रही हूँ हटे, कबर हटा दे। कबर क्यों नहीं हटा रहे? फिर कबर हटाइए ना। उस मुद्दे को लेकर इतना बहस हो रहा है, कबर हटाने की वजह से देश का मुद्दा, अगर सारी जो जरूरत के मुद्दे हैं देश के अंदर, अगर ये पूरा हो जाए तो हटाइए, बड़े अच्छे से हटाए, हम भी जाएंगे ना हटाने के लिए। मैं ये कह रही हूँ, अगर लोगों को कम पड़ जाए तो हम भी चलेंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि जनता को किस मुद्दे पे उलझा रहे हैं, जनता को मुद्दा पे उलझाने की कोशिश कर रही है बीजेपी जो है। बीजेपी शासित जितने भी प्रदेश है, आप खुद देख लीजिए कि यूपी के अंदर जो है, यूपी के अंदर भी डबल इंजन का सरकार है। उसमें क्या होता है, ये सारी चीजों में उलझा देते हैं। होली आते तो हिंदू मुसलमान में उलझा देते, कभी मस्जिदों में जाकर जय श्री राम लिख देंगे, कभी मस्जिदों को धाक देंगे, कभी उल्टी सीधी बयान देंगे। तो ये सारे जो ये चीजें क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सारी? आज महाराष्ट्र के अंदर आरएसएस का जो है 100 साल पूरा कर लिया, ठीक है। 1925 में वो हुआ था, संस्थापन हुए थे, और आज क्या हो गए, आज 2025 है, पूरा 100 साल पूरा हो गए। लेकिन ये लोग जो है, इनका काम यही है, ये सिर्फ ये कहते हैं हिंदू को रक्षा करने की बात करते हैं, हिंदू को मजबूत करने की बात करते हैं। ये हिंदू का जो कहते हैं हिंदू की सबसे बड़ी हितैषी है, लेकिन उसके बाद जब हिंदू लड़की के साथ जब बलात्कार होते हैं, जब हिंदू के साथ अत्याचार करते हैं, तो ये लोग कहाँ छुपे रहते हैं, कहाँ बैठे रहते हैं? सवाल ये है ना कि हिंदू लड़की, आज अंकिता भंडारी को अभी तक इंसाफ मिला नहीं मिला, तब ये लोग कहाँ रहते हैं? तमाम जो लड़की के साथ बलात्कार होते हैं, तो ये लोग कहाँ रहते हैं? आज रोजगार चाहिए इस देश के अंदर, आज हॉस्पिटल व्यवस्था अच्छा चाहिए, कुपोषण में क्या व्यवस्था। और बिहार के अंदर आप देखिए कि लड़की के पैरों में कीले ठोक दिया गया, कोई आवाज देने के लिए तैयार है नहीं है। तो हाय हुल्ला जिस मुद्दे पे करना चाहिए उस मुद्दे पे ये लोग नहीं करेंगे, औरंगजेब के पीछे पड़ गए। अरे औरंगजेब का खोद दो ना, खत्म करो ये मुद्दा, लेकिन ना तो उस मुद्दे पे ये लोग उलझा के रखेंगे, जनता उसमें उलझते रहे, जनता मेन मुद्दे से भटकते रहे। इसका जिम्मेदार कौन है?
इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, जो हुड़दंगी है शासन व्यवस्था उसका वही होगा ना, फेलियर ही है ना। उनको ये सारी व्यवस्था को कंट्रोल कौन करना चाहिए? बीजेपी का फेलियर है। और कौन फेलियर है? बीजेपी। फडणवीस कह रहे हैं एक एक को पहचान करके नाप, तो बिल्कुल नापिए ना, हम तो कह रहे हैं नापिए सर, हम आप लोग आपके साथ है। लेकिन बीजेपी शासित प्रदेश के अंदर ऐसे क्यों होते हैं? जब ये लोग कहते हैं कि डबल इंजन का सरकार है, इनका लॉ एंड व्यवस्था बहुत बढ़िया है, ये लोग सब कुछ मजबूत तरीके से कंट्रोल करते हैं, तो उसके बाद इस तरीके की व्यवस्था क्यों होता है? और इसके बाद क्या होता है? सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है। दंगा किसी भी चीज़ों का हल नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, दंगा किसी भी चीज़ का हल नहीं है। मैं सबसे बड़ी बात मैं ये भी कहती हूँ, जो औरंगजेब का सपोर्ट करते हैं, मैं उनका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती। बुनियादी मुद्दे पे हमें लड़ना चाहिए, हम गाड़ी पीछे लेके नहीं चलना चाहिए, हमें गाड़ी आगे बढ़ना चाहिए। इस देश के अंदर एक तमाम मुद्दा है। आज हमारी देखिए व्यवस्था जो है, अब शेयर मार्केट का क्या हालत है? विदेश से जो अमेरिका से हमारे लोगों को जंजीरों में भेजा है, उसमें कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं है। तमाम जो मुद्दा है उसमें बहस नहीं होगा। नितिन गडकरी वहाँ से सांसद है, उसका फेलियर तो क्या वो इस्तीफा दे देना चाहिए उनको? किसको? नितिन गडकरी। देखिए, नितिन गडकरी जो है ना, नितिन गडकरी को मैं अच्छा नेता मानती हूँ उनको, मैं मानती हूँ उनको अच्छा नेता। इसका मतलब ये नहीं कि इस्तीफा दे दे, लेकिन उस व्यवस्था को कंट्रोल करने का बीजेपी का नेता, चाहे नितिन गडकरी हो या बीजेपी हो, ठीक है, कोई भी हो, वहाँ पर सिर्फ बीजेपी का प्रदेश है, तो बीजेपी का कंट्रोल के अंदर है, तो बीजेपी को कहाँ इस्तीफा देते? कभी देखा है आपने बीजेपी के नेता को कोई इस्तीफा देते हुए? ट्रेन का कितना बड़ा बड़ा हादसा हो गया, कभी देखा है रेल मंत्री को कुछ इस तरीके से बोलते हुए, अपनी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देते हुए? पहले जो रेल मंत्री था लालू प्रसाद यादव ने पहले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इनकी जो मंत्री है, ये कभी देखा अपनी जिम्मेदारी लेते हुए? उनके अंदर कितना अच्छा। कहाँ आप रेलवे पर चली गई? सुनिए मेरी बात यह है कि नेताओं की बात आपने कहा है, तब मैं बोल रही हूँ ये बात। पहले की जो नेता होते थे ना, वो नैतिक जिम्मेदारी लेते थे, लेकिन अभी की जो नेता है वो कभी किसी भी मुद्दे पे जिम्मेदारी नहीं लेते। नैतिक जिम्मेदारी ले रही है आजकल बीजेपी की, जैसे जो है ना लोगों को घुमाने वाले यहाँ पर अब मौजूद नहीं है। बीजेपी का नेता जितना जनता को भटकाते हैं ना, ऐसे कोई नेता नहीं है जो जनता को भटकाते होंगे। नितिन गडकरी कह रहे हैं जो कुछ विपक्षी लोग हैं उसका ये साजिश है और वही लोग भड़का रहे हैं मामलों। देखिए, विपक्षी अगर लोग हैं तो आप सत्ता में है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? जब आप सत्ता में हैं तो आप क्या करें? आपके पास तो पूरा पावर है ना, ईडी सीबीआई से लेके पुलिस व्यवस्था लेके आर्मी पार्लियामेंट्री फोर्स, सब कुछ तो आप लोगों के हाथ में है। तो आप लोग इन्वेस्टिगेशन करिए, उसके बाद पता लगाइए कौन विपक्षी पार्टी ये सब कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, और किसके अंदर इतना साहस है कि दंगा भड़काने की कोशिश करे, तो उनको पकड़िए और जेल के अंदर डालिए। क्योंकि जब शासन प्रशासन के हाथ में सब कुछ है, सरकार इतना ताकतवर होते हैं ना, सरकार अगर चाहे तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकते, तो सरकार के पास सब कुछ है। लेकिन सरकार जब करना नहीं चाहेंगे तो फिर आप क्या कर लेंगे? देवेंद्र फडणवीस एक्शन की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं जो सब पर कार्रवाई की जाएगी, जो नकाबपोश गुंडे आए थे। देखिए, कार्रवाई हो, हम तो कह रहे हैं कार्रवाई होना चाहिए। आप बताइए कि बचा कौन रहा है? ऐसे गुंडों को बढ़ावा कौन दे रहा है? कौन बढ़ावा देता है? यही लोग करते होंगे, बीजेपी वाले करते होंगे। और कौन करते होंगे? क्योंकि यही लोगों के अंदर ही ये सब मानसिकता होता है। अभी आपने देखा होगा मस्जिद के सामने हुड़दंग जाके कौन करते हैं, ठीक है। बाकी जगह पर होली दिवाली आते हैं, कुछ अच्छा त्योहार आते हैं, तो हुड़दंग कौन करते हैं? यही लोग ही तो करते हैं। तो क्या पता कौन कर रहा है? तो ये तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए ना। इन्वेस्टिगेशन कौन करेंगे? यही व्यवस्था ही करेंगे, हम तो जाके करेंगे नहीं ना, हमने देखा है जाके। लेकिन एक बताऊं मैं, दंगा फसाद से किसी का कुछ भी फायदा नहीं होता। मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो हमारे प्रशासन और हमारा जो पुलिस अधिकारी है वो सब मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। देखिए, मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार बताती हूँ, पहले ही बताया, आज भी बताया, जो पुलिस है ना, पुलिस अगर अच्छे से काम करे, अगर उनके ऊपर दबाव ना हो, पुलिस अपने पे आ जाए, तो किसी का चप्पल भी चोरी नहीं हो सकते। ये दंगा फसाद तो बहुत दूर की बात है। पुलिस वो है जो खाल का बाल निकाल लेते हैं। पुलिस के अंदर वो ताकत और वो साहस है, पुलिस सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन पुलिस के ऊपर दबाव होता है, खादी का दबाव होता है, जो पहनते हैं ना जो नेता लोग, तो उनका दबाव होता है, जिसकी वजह से पुलिस अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इस तरीके से हालत होता है। कोई ना कोई दबाव होता है। अभी आपने देखा था बहराइच के, क्या नाम है, संभल में, बहराइच में हुआ था शायद, जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें जो लोग पकड़े गए थे, और उसने क्या बोला था उस वक्त। तो ये कहीं ना कहीं लिंक कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और सरकार ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर सरकार ही नहीं चाहते हैं कि नहीं करेंगे, तो उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, अगर सरकार नहीं चाहे ना तो कुछ भी नहीं हो सकते। मैं तो सबसे अपील यही करूँगी कि शांति व्यवस्था बना के रखिए। आपके मुद्दे का जो है ना, मुद्दे पर अड़े रहिए। कोई भी पीछे गाड़ी चलाने से देश आगे नहीं बढ़ेंगे। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी वैज्ञानिक व्यवस्था अच्छा, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमारी सोच अच्छा होना चाहिए, हमारे रोजगार पे बात होना चाहिए, और साइंटिफिक तरीके से हम आगे बढ़ना चाहिए। लास्ट एक मैं बोल के खत्म करती हूँ। चाइना हमारी बाद में आज़ाद हुई, लेकिन चाइना देखिए आज कहाँ पहुँचे हैं और हम कहाँ पड़े। ये खुद ब खुद देखने की बात है।